अगर आप चाहते हैं आपका घर हमेशा साफ रहे, छोटा घर भी बड़ा दिखाई दे, तो आज मैं इस वीडियो में 10 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिनको आप खरीदना भी बंद कर दीजिए। अगर आपके घर में है तो उनको निकाल दीजिए। मैंने मेरे घर से जब से इन 10 चीज़ों को हटाया है, यकीन मानिए घर बड़ा भी लगने लगा है, सफाई भी आधी हो गई है और मन भी खुश रहता है। चलिए मैं बताती हूँ कौन कौन सी हैं वो 10 चीज़ें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सबसे पहले किचन में चलिए। जिन डब्बों के ऊपर ढक्कन नहीं है उनको हटा दीजिए। मैं पहले क्या करती थी, बिना ढक्कन के डब्बे भी रखती थी और ऐसे जो प्लास्टिक के जिसमें कभी होटल से खाना पैक होकर आता है या कई बार फ्रूट्स भी पैक होकर आते हैं, इनको भी जमा करके रखती थी कि काम आ जाएंगे। लेकिन सच बताऊं तो ये कुछ काम नहीं आते। अगर आपको रखने भी हैं तो 2-4 रख लीजिए, बाकी बिना बात की जगह घेरते हैं, कोई काम नहीं आते। अब इनको हटा दीजिए। अपनी किचन में जाकर के देखिए, जो चीज़ आपके काम की नहीं है, जो आप यूज़ नहीं करते हैं या टूटी फूटा कुछ भी रखा है, उसको जितना जल्दी हो सके अपनी किचन से हटा दो। दूसरा पॉइंट, देखिए मेरी क्या आदत थी कि जहाँ पे भी मुझे सेल दिख जाती थी, ऑफ़र दिख जाते थे, चाहे वो ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पर भी हो, तो मैं बिना बात की चीज़ें खरीदती थी। मुझे लगता था कि सस्ता मिल रहा है तो मतलब ले लेना चाहिए, चाहे वो कपड़े हों या फिर किचन का कोई आइटम हो, कुछ भी घर का सामान हो मतलब। लेकिन बाद में मुझे ये लगने लगा कि मैं बिना बात चीज़ों को खरीदती हूँ। देखिए इन चीज़ों के नुकसान क्या होते हैं कि एक तो आप मतलब पैसे ख़राब करते हो बिना मतलब के। दूसरा, आपके कोई काम की नहीं होती वो चीज़, आपने सिर्फ इसलिए खरीदी है कि आपको सस्ता लगा। तीसरा, आपके घर में बिना बात वो चीज़ आएगी, उस चीज़ को रखने के लिए भी जगह चाहिए, तो आप अपने घर को भी बिना बात भर लोगे। तो मैं अब जब भी शॉपिंग करती हूँ, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी करूँ, सस्ता मिल रहा है तो भी मैं सोचती हूँ कम से कम 5 बार कि ये चीज़ मुझे पसंद है, सस्ता मिल रहा है या इसकी ज़रूरत है। जब मुझे लगता है कि ज़रूरत है तभी खरीदती हूँ। तीसरा पॉइंट, बहुत सारे डेकोरेटिव पीस। देखिए मतलब छोटे छोटे डेकोरेटिव पीस मैंने इतने ख़रीद लिए थे अपने घर को सजाने के लिए। सबको शौक़ होता है, जब मेरा घर नया नया बना था तो मुझे भी ये लगता था कि मुझे अपने घर को सजाना है, लेकिन हम उस टाइम पे दिमाग नहीं लगाते। छोटे छोटे डेकोरेटिव पीस अगर आप अपने पूरे घर में रख दोगे ना, तो आपका जब अगर बड़ा घर भी होगा तो वो भी छोटा दिखेगा, क्योंकि आपने अपने घर को इतनी बुरी तरह से भर दिया है सामान से। तो मैं तो अब क्या करती हूँ कि अगर 1000 रुपये में 20 चीज़ें लेकर के आती थी, तो अब 1000 रुपये में एक चीज़ लेकर के आती हूँ, कोई ऐसा यूनिक आइटम जो मेरे घर को सुंदर भी दिखाए और ज़्यादा जगह भी ना लगे उसको रखने में, है ना। तो इस तरीके से करती हूँ मैं अब। अगला पॉइंट, देखिए आपके घर में भी ये बहुत सारे चार्जर होंगे। मुझे क्या लगता था पहले, सच बता रही हूँ, कि अगली बार कोई फ़ोन लेकर के आएंगे या कोई बाहर से आएगा, क्या पता उसको इस चार्जर की ज़रूरत पड़ जाए, तो इतने सारे घर में चार्जर कर रखे हैं ये बिना बात का। जैसे पुराने हमारे टाइम में जो लीड लगाते थे कान में, वो रख रखे हैं, ईयरफोन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनका कोई काम नहीं है। तो अगर आपने भी ये चीज़ें संभाल के रख रखी हैं तो प्लीज़ अपने घर से इनको हटा दीजिए। ये बिना बात का कचरा है, आपके घर में बिना बात की जगह घेरता है। अगला पॉइंट, ऑर्गेनाइज़र खरीदना। देखिए ये बास्केट, कोई प्लास्टिक की, कोई किचन में सामान रखने के लिए, कोई कपड़े रखने के लिए। लेकिन सच बताऊं तो कई बार हमें ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं होती, हमारे जो पास सामान है फालतू उसको कम करने की ज़रूरत होती है। हम क्या सोचते हैं, जैसे मैं क्या करती थी कि मेरे घर में जो भी सामान था उनको रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र पे ऑर्गेनाइज़र खरीदती रहती थी, ऐसी ही प्लास्टिक की बास्केट वगैरह इनमें सामान रख दूंगी। फिर मैंने दिमाग लगाया कि जो फालतू सामान है अगर उसको ही हटा देंगे तो ना ही तो हमें ऑर्गेनाइज़र खरीदने पड़ेंगे, हमारे पास वहीं पे जगह हो जाएगी। अगर ज़रूरत है तो देखिए ऑर्गेनाइज़र भी खरीदने पड़ते हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि ज़्यादा सामान है उसको भरने के लिए रख लिए। अगर आपके पास ज़्यादा सामान है तो सामान कम करने की कोशिश कीजिए, ना कि उनको रखने के लिए ऑर्गेनाइज़र खरीदने की ज़रूरत है आपको। अगला पॉइंट, देखिए बच्चों के लिए हम प्यार से ना बहुत सारे खिलौने ले आते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ खिलौने बहुत कम टाइम में टूट जाते हैं, फिर घर में वो बिना बात के इधर उधर फैले मिलते हैं। तो अब तो मैं कोशिश करती हूँ कि मतलब कम लेके आऊँ, लेकिन टिकाऊ, जो लंबे टाइम तक चलें। और जब मेरे बच्चे खेलकर उस चीज़ से बोर हो जाते हैं या फिर उस चीज़ से खेलना छोड़ देते हैं, तो मैंने उनके लिए ऐसा डोनेशन बॉक्स रख रखा है घर में। उनसे बोल रखा है कि जो भी टॉयज़ उनको पसंद नहीं है या अब उनसे खेलते नहीं हैं तो उस बॉक्स में डाल दें। फिर मेरी हाउस हेल्पर आती हैं तो मैं तो देखिए उनके छोटे बच्चे हैं उनको दे देती हूँ। तो इसी तरीके से आप भी अपने बच्चों को सिखाइए। अगला पॉइंट, देखिए पहले मुझे ना अपने घर के लिए जहाँ पे भी कुशन कवर दिख जाते थे मुझे बहुत अच्छा लगता था ख़रीदना,
और इतने जोड़े खरीद लिए कुशन कवर के कि अब मुझे लगता है कि मैं अब इनका क्या करूं। तो और सच बता रही हूँ कि सस्ते के चक्कर में कहीं पे सस्ता मिल रहा है खरीद लिया, कहीं पे सस्ता मिल रहा है खरीद लिया। लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि आप कम चीज़ें खरीदिए लेकिन अच्छी वाली खरीदिए। मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा कुशन कवर थे मैंने अपने काम वाली को दे दिए हैं। अगर आपके घर में भी हैं तो उनको निकाल दीजिए। अगला पॉइंट, पहले देखिए मैं हर काम के लिए ना अलग अलग क्लीनर खरीदती थी साफ़ सफाई के लिए। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि बहुत कई बार कुछ बेसिक प्रोडक्ट्स भी सारा काम कर देते हैं। हम जैसे मैं किचन के लिए अलग ले रखा था, सिंक के लिए अलग, फिर बाथरूम में वॉश बेसिन के लिए अलग, फर्श के लिए अलग और टॉयलेट सीट के लिए अलग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, कई बार एक प्रोडक्ट भी सारा काम कर देता है। बाथरूम का एक अलग से रखिए जो बाथरूम में सारी चीज़ों को क्लीन कर देगा। तो एक तो देखिए मेरे पैसे ख़राब जाते थे, दूसरा इतनी बड़ी बड़ी बोटल्स होती हैं उनको रखने के लिए जगह चाहिए। तो बिना बात में पूरा घर इन्हीं चीज़ों से भर जाएगा आपका। अगला पॉइंट, देखिए पुराने अखबार और मैगजीन्स हम कई बार देखिए यही सोचते हैं कि बाद में पढ़ लेंगे और मैगज़ीन का अखबार का इतना ढेर लग जाता है। और जब हम किसी चीज़ को एक बार पढ़ लेते हैं तो दोबारा इतना टाइम नहीं मिलता हमें कि हम बार बार उसी को रिपीट करते रहेंगे और वो बिना बात के हमारे घर में पड़े रहते हैं फिर। तो मुझे लगता है कि आपने एक बार अगर पढ़ लिया तो उनको बेच दीजिए या अपने घर से जैसे भी आपको निकालना है निकाल दीजिए। लास्ट और सबसे काम का पॉइंट, देखिए ये सबसे मुश्किल कैटेगरी होती है। हम सोचते हैं कि पतले हो जाएंगे तब पहनेंगे, किसी खास मौके पर पहनेंगे, क्योंकि कपड़ों को घर से निकालना हमारे लिए सबसे मुश्किल काम होता है, खासकर एक औरत से। कभी हमें लगता है कि ये माँ ने दिया था, दादी ने दिया था, नानी ने दिया था, रिश्तों का नाम दे देते हैं। कभी हमें लगता है कि पतले हो जाएंगे तब पहनेंगे, कभी सोचते हैं कि इस चीज़ को मैं क्यों किसी को दूँ। कुछ ना कुछ रीज़न से हमारा घर उन चीज़ों से भरा पड़ा रहता है। बच्चों के जो कपड़े हैं, हस्बैंड के कपड़े हैं, किसी को देने का मन ही नहीं करता और आपकी अलमारी में जगह ही नहीं मिलती और उनमें से सिर्फ आप 5 कपड़े पहनेंगे, बाकी सारे वे हैं जो आपको फिट आते ही नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें आपने, जो कपड़े पिछले 6 महीने से हाथ ही नहीं लगाया है उनको अपनी अलमारी से निकाल दीजिए, क्योंकि आपके घर में तो वो बिना बात के ही पड़े हैं लेकिन किसी ज़रूरतमंद को उसकी ज़रूरत भी हो सकती है। तो जहाँ पे आपको लगे सही किसी को देना तो वहाँ पे आप उनको डोनेट कर दीजिए। जितना भी ज़रूरत से ज़्यादा सामान है उसको कम कर दीजिए। घर में सिर्फ वो चीज़ें रखिए जिनकी आपको सच में ज़रूरत है। सफाई भी आसान हो जाएगी, घर भी खुला खुला लगेगा और मन भी आपका हल्का रहेगा। अगर आपको इनमें से कोई भी बात अपनी ज़िंदगी से जुड़ी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।